टू डिस्कस सूडो कोड बेस्ड ऑन रिकर्जन। जैसा कि हमने देखा है कि पिछले कई पेपरों में रिकर्जन के क्वेश्चन मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पे ही हमारा आउटपुट जो है वो गलत होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिकर्जन होता क्या है। रिकर्जन एक फंक्शन है जहाँ पे सेम फंक्शन को उसी की बॉडी में से कॉल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक फंक्शन नेम है रिकर्जन और उस फंक्शन की बॉडी में एक और फंक्शन नेम है रिकर्जन। मीन्स कि ये फंक्शन अपने आप को अपनी ही बॉडी में से कॉल कर रहा है। हेयर द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू हमको दी हुई है। हम सबसे पहले जब भी रिकर्जन का क्वेश्चन करेंगे उस समय हम क्या करेंगे, फ्रेम्स बना लेंगे। फ्रेम्स में मतलब जितनी बार वो सेम फंक्शन को कॉल करेगा हम एक एक की डिटेल लिखेंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। 8,9 हमको क्या मिल रहा है, 8,9। सबसे पहला कंडीशन चेक हो रहा है 8 इज लेस देन 9, कंडीशन ट्रू। फंक्शन रिटर्न्स b कॉमा ए, मीन्स कि 9,8 रिटर्न होगा। जब 9,a रिटर्न होगा तो 9 इज लेस देन b, 9 इज लेस देन a, कंडीशन इज फॉल्स, देन वो किस में आ जाएगा, एल्सिफ में, जहाँ पे b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। और रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न में कर रहा है a प्लस फंक्शन ऑफ a कॉमा b माइनस 1, मीन्स a की वैल्यू तो 9 थी और फंक्शन ऑफ क्या, तो a कॉमा b माइनस 1, मतलब 9 कॉमा b माइनस 1 मीन्स 7। अब ये नेक्स्ट कॉल को ये वैल्यू मिलेगी। अब ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, वापस इस फंक्शन को कॉल करेगा। अगेन 9 इज लेस देन 7, कंडीशन फॉल्स, एल्स इफ b इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन ये यहाँ आएगा और फिर से 9 प्लस फंक्शन ऑफ 9,6, 9,6, देन अगेन ये नेक्स्ट कॉल यहाँ से वापस करेगा और अगेन सेम चीज़ रिपीट होगी कॉल 3 में। और कॉल 3 में क्या लिखेंगे, 9 प्लस फंक्शन ऑफ 9,5, देन अगेन 9 प्लस फंक्शन ऑफ 9,4, देन अगेन 9 प्लस फंक्शन ऑफ 9,3, then again 9 plus function of 9,2, then again 9 plus function of 9,1, देन b की वैल्यू नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हो जाएगी, 0। और जब 0 जाएगी नेक्स्ट टाइम के लिए तो क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन ये जो है वो b 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो फिर से इस एल्स में चला जाएगा और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी रिटर्न करेगा, 0, मीन्स इट रिटर्न्स 0 टू द प्रीवियस फंक्शन। देन हम क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज़ को काउंट कर लेंगे एंड 9 इज ऑफ 8 टाइम्स प्लस 0, मीन्स 72 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 72 एंड द आंसर 72 इज करेक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर द क्वेश्चन इज write the code for the function that takes as input an even integer and calculate the sum of first n even natural number function sum n। यहाँ पे एक फंक्शन सम n है जिसकी हमको कोड ये प्रोवाइडेड है और यहाँ पे इस फंक्शन कॉल करते वक्त सम को 30 से कॉल किया जा रहा है, फंक्शन को 30 से। और यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कितने टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स द फंक्शन सम विल बी कॉल्ड टू कंप्यूट द सम, कितने बार ये फंक्शन सम को कॉल करेगा सम को कंप्यूट करने के लिए। यहाँ पे हमें सम नहीं निकालना है, हमें कितने टाइम ये फंक्शन कॉल हो रहा है सम कैलकुलेट करने के लिए ये देखना है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा कि सबसे पहले 30 के लिए अंदर आएंगे एंड देन चेक होगा 30 इज नॉट इज इक्वल्स टू 2, कंडीशन फॉल्स, देन इट विल नॉट रिटर्न टू, एल्स में जाएंगे एंड जब एल्स में जाएंगे तो यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, रिटर्न 30 प्लस सम ऑफ 30 प्लस सम ऑफ 28, मीन्स कि ये क्या होगा, 30 प्लस 28 प्लस देन ये इवन नेचुरल नंबर का सम है और ये डिक्रीज हो रहा है 2 से, देन 26, देन 24, देन 22, देन up to the 2 and we will count it
and the value is 1 2 3 4 5 and up to 2 is equals to 15. So the option 3, 15 is the correct answer. And the next question is here the question is function calculate n की वैल्यू यहाँ पे हमको 20 प्रोवाइड करी जा रही है. कैलकुलेट में n की वैल्यू कितनी मिल रही है? 20 n इक्वल्स 5. कंडीशन इज फॉल्स, देन इट विल नॉट रिटर्न 5. एल्स में जाएंगे. एल्स में जाते ही क्या हो रहा है? अब यहाँ पे कॉल हमें जो अब बनाते थे कॉल वो बना लेंगे. फर्स्ट कॉल में क्या हो रहा है? 20 प्लस फंक्शन ऑफ n-5 डेट इज 15. ये क्या भेजेगा? अगले को रिटर्न करेगा फंक्शन ऑफ n15. अगली कॉल में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट कॉल में हो जाएगा यहाँ पे अंदर आएगा 15 इज अगेन नॉट इक्वल्स टू 5. देन नीचे आएंगे और n की वैल्यू अब कितनी है? 15. देन 15 प्लस फंक्शन ऑफ 15 माइनस 5 डेट इज 10. ये नेक्स्ट कॉल जाएगी. नेक्स्ट कॉल में क्या हो जाएगा? अगेन 10 इज नॉट इक्वल्स टू 5. देन इट विल रिटर्न 10 प्लस फंक्शन ऑफ 10 माइनस 5 डेट इज 5. अगेन अगली कॉल जाएगी. नेक्स्ट कॉल में जब यहाँ जाएगा तो क्या चेक होगा? 5 इज इक्वल्स टू 5. कंडीशन ट्रू. इट विल रिटर्न 5. इट विल रिटर्न 5 टू दिस वैल्यू. देन इट completes to 15 is returned to this value. Then it completes with 30. Then 30 will return to this and 20 plus 30 is equals to 50. So the option 1 50 is correct. Next question, and here the question is what will be the output of the following pseudocode for n is equals to 2. यहाँ पे n की वैल्यू हमको क्या लेना है? 2 लेना है. 2 इक्वल्स 4. कंडीशन इज फॉल्स. देन एल्स मीन्स कॉल 1. हम यहाँ पे कॉल बनाते रहेंगे, फ्रेम्स बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा. और वो क्या कर रहा है? 2 इंटू फंक्शन ऑफ n प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 1 इज 3. 3 नेक्स्ट कॉल को दे रहा है, कॉल 2 को. अब ये कॉल 2 में क्या कर रहे हैं? कॉल 2 में वापस अगेन ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ गया और यहाँ पे 3. n की वैल्यू इज 3 इक्वल्स 4. कंडीशन फॉल्स होते ही अगेन वो एल्स में आएगा और यहाँ पे वापस हो जाएगा 2 इंटू फंक्शन ऑफ 4. देन ये अगली कॉल को यहाँ से भेजेगा फिर से. एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगेन कॉल 3 में क्या हो जाएगा? यहाँ पे चेक होगा 4 इज इक्वल्स टू 4. कॉल 3 में n की वैल्यू इज 4 एंड 4 इज इक्वल्स टू 4. रिटर्न n मीन्स रिटर्न में हमको क्या मिल जाएगा? रिटर्न में हमें मिल जाएगा 4. n इज व्हाट? 4 इसके पास गया तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 8. 2 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 8 इसके पास गया. इन 2 इंटू 8 इज व्हाट? 16. सो द ऑप्शन B 16 is correct. Next question. Here the question is of missing term. Like सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन में बोला क्या है. सबसे पहले इसमें बोला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. अगर हमें n नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन. ये हमारे नेचुरल नंबर है. अगर हमें सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर करना है तो यहाँ पे हम देखें सबसे पहले अगर कोई वैल्यू रिटर्न 1 दे रहा है मीन्स कि केवल एक ही वैल्यू का सम हुआ है, वो भी कौन सी? 1 की. यानी कि अगर 1 हमारा रिटर्न हो रहा है तो n की वैल्यू उस केस में किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा. मीन्स जो पहला इफ कंडीशन है उसके अंदर जो मिसिंग टर्म है n इज इक्वल्स टू 1 इक्वल्स 1. ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर इज ऑल्सो द मिसिंग टर्म. अब यहाँ पे हमें ये देखना है फैक्टोरियल निकाल रहे हैं. व्हाट इज फैक्टोरियल? अगर हम फैक्टोरियल ऑफ 4 की बात करें मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये है फैक्टोरियल ऑफ 4. 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24. मीन्स कि पीछे से या आगे से कहीं से भी हमें नंबर तक के मल्टीप्लाई करना है 1 से लेके.
अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है ऐसा ऑप्शन जो एलिमिनेट करने के लिए, अगर n 1 है मीन्स कि फैक्टोरियल उसका 1 होगा, तो ये रिटर्न 1 कर रहा है। एल्स में इफ़ n, अब यहाँ पे अगर n की वैल्यू 4 हम लेट करके चलें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू ऑप्शन 4 को हम देख रहे हैं, 4 इंटू फिर से वो कॉल करेगा फंक्शन ऑफ 3 के लिए, फिर वो रिटर्न करेगा 4 इंटू 3, 3 ऑफ फंक्शन ऑफ 2, देन अगेन ये 4 इंटू 3 इंटू फंक्शन 2 इंटू फंक्शन ऑफ 1, देन ये रिटर्न करेगा 1, मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 is equals to 24. So the option 4 return n into factorial n minus 1 is the correct option. Next question. Here the question is int function. Here is a function a की वैल्यू जहाँ पे 2 दी हुई है और b की वैल्यू दी हुई है 4। a की वैल्यू 2 दी हुई है और b की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 4। n की वैल्यू अंदर आके हमारी कितनी हो गई, 0। n की वैल्यू यहाँ पे आ गई 0। अब अंदर आके हम चेक करेंगे b की वैल्यू 4 इज़ लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स, देन इट गोज टू एल्स पोर्शन। और एल्स पोर्शन में क्या हो रहा है, फिर से इसी फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। इस फंक्शन को कॉल करके क्या बोल रहे हैं, ए की वैल्यू कितनी है, 2 + 4 + 2 कॉमा बी माइनस 2, बी इज़ वॉट 4, 4 - 2 इज़ 2, ये हो जाएगा 8, 2। अगेन इट इज़ कॉलिंग फ्रॉम 8, 2। कॉल 1 में क्या हुआ, हमारा ए की वैल्यू 2 थी, बी की वैल्यू 4 थी, और ये रिटर्न में क्या मिला हमें, रिटर्न में मिला फंक्शन ऑफ 8, 2। अब ये कॉल 2 गया ऊपर, जब कॉल 2 ऊपर गया अगली वैल्यू कितनी आई, 8, 2। अगेन यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, 2 इज़ नॉट लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स, फिर इधर आ गया। और फिर यहाँ आने के बाद हमको फिर से वैल्यू क्रिएट करनी है, 8, 2, 10 + 2 12, 0। अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, 12, 0। इसमें a की वैल्यू कितनी आई थी, 8, और b की वैल्यू कितनी आई थी, 2, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, हमारा फंक्शन ऑफ 12, 0, फंक्शन ऑफ 12, 0। अब यानी कॉल 3 जाएगा, कॉल 3 जाते ही यहाँ पे जब 0 इज़ लेस देन 1, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होके n रिटर्न कर देगा। एंड व्हाट इज़ n, फॉर एवरी टाइम n वैल्यूज n, द वैल्यू ऑफ n इज़ 0, मीन्स कि ये एट द एंड ये फंक्शन को क्या रिटर्न करेगा, 0। देन ये इस फंक्शन को 0 रिटर्न करेगा। एट लास्ट द वैल्यू ऑफ द रिटर्न इज़ 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0 इज़ करेक्ट। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।